बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान में जारी सियासी घुमसान की जंग में एक इंतहाई ख़तरनाक मोड़ आ चुका है। एक जानिब तो मुकद्दमात के क़याम के बाद खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में गवर्नर राज की राहें हमवार कर दी गई हैं, तो वहीं दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पर अब तक का सबसे बड़ा और घिनौना इल्ज़ाम लग चुका है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की तरफ से IMF की शराइत ना मानने का मामला क्या है। फवाद चौधरी ने ये बात क्यों कर कह दी है कि पंजाब और KP तो ये शराइत मानेंगे नहीं, और ये स्टेटमेंट फवाद चौधरी साहब की तरफ से ये कितनी खतरनाक है और इस पर अब मामला क्या चल पड़ा है, और मुक़्तदर हलकों और इमरान खान के दरमियान क्या एक नए तसादुम के लिए राह हमवार की जा रही है। नया खेल जो लॉन्च किया गया है ये कितना ख़तरनाक है, इस हवाले से बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। सबसे पहले तो आप देख लें कि जिस तरह से टिट फॉर टैट, यानी कि एक जानिब तौहीन अदालत, वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान के इदारों के ऊपर कीचड़ उछालने के मुकद्दमात, यहाँ तक कि दहशत गर्दी की दफात, ये सब कुछ बड़े धड़ल्ले से किया जा रहा है। ये सब कुछ क्लीन चिट दे दी गई है इस इम्पोर्टेड सरकार को। लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसा कुछ करने का 10% भी करती है तो ये वहाँ पर अब माहौल बना रहे हैं, और ये तनकीद इस वक्त शुरू की जा रही है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म पर मुकदमे दर्ज कर लेगी, पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला की गिरफ्तारी के लिए पंजाब पुलिस तैयार अलर्ट बैठी होगी, ये तो मुल्क में मामलात ख़राब हो जाएंगे, ये तो एमरजेंसी सिचुएशन है, इसमें गवर्नर राज लग सकता है। और इसके बाद नून लीग वालों ने ये नैरेटिव शुरू कर दिया है कि जी हमने इस पर काम शुरू कर दिया, गवर्नर राज के जो ऑप्शंस पहले हमारे जहन में थे हमने उन पर एक रिन्यूड एफर्ट को लॉन्च कर दिया है ताकि इमरान खान साहब की इन दोनों सूबों में गवर्नमेंट को घर भेज सकें। अब एक जानिब ये मामला है तो वहीं दूसरी जानिब एक खबर मैं आपके सामने रखूंगा। ये खबर इस वक्त रिपोर्ट हो रही है और इस खबर का पोस्टमार्टम करते हैं। फवाद चौधरी साहब की जो स्टेटमेंट है वो कितनी को ख़तरनाक हो सकती है उस पर भी बात करते हैं, और चौधरी साहब की स्टेटमेंट को भी, और ये जो एक खबर है वो पहले आप सुन लें। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने हतमी मुआहदे से कबल ही आलमी मालियाती फ़ंड IMF की शर्त पर अमल से इनकार कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर ख़जाना तैमूर सलीम झगड़ा ने वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल को ख़त लिखा है कि जिसमें यह कहा गया है कि IMF की शर्त पर सरप्लस बजट नहीं छोड़ सकते। वफाकी हुकूमत ने अपने वादों पर अमल दरामद नहीं किया। मजमूई तौर पर 100 अरब रुपए के बकाया जात वाजिबुल अदा हैं। अब इस सारे मामले के अंदर ये जियो ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिपोर्टिंग की है और इस पर वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल को भी बुलाया, और आप ये देख लें कि ख़बर जो बनाई गई है शाहज़ेब खानज़ादा के शो में, वो सुर्खी ये है कि IMF बोर्ड मीटिंग से सिर्फ 3 दिन पहले खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मुआहिदे की शिक से पीछे हट गई। इसके अलावा बहुत सी रिपोर्टिंग भी हो रही है, और हकीकत TV ने भी एक वीडियो की है जिसमें कहा गया है कि परवेज़ इलाही मेरे हुक्म का इंतज़ार करें, पंजाब पीछे हट जाएगा, IMF डील ख़त्म हो जाएगी, शहबाज हुकूमत गिर जाएगी। अच्छा, ये सारी की सारी बातें इन पर बल्कि बाद में आते हैं, पहले कुछ चीज़ें आपके सामने रख लें। अब ये नैरेटिव बिल्डअप किया जा रहा है कि ये मुल्क दुश्मनी में किस हद तक चले गए हैं। पहले इमरान खान ने मुल्क की इकॉनमी को तबाह किया, फिर IMF डील ख़राब की, अब इमरान खान की KP हुकूमत भी IMF डील ख़राब कर रही है। अब ये सारी चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है। पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की मईशत को लेकर, क्योंकि देखें मईशत को लेकर वैसे सबको ही परेशान होना चाहिए, क्योंकि मिसाक़ मईशत की भी ज़रूरत इसीलिए है क्योंकि पाकिस्तान, अल्लाह ना करे, खाक मदन, मैं वो लफ्ज़ भी नहीं अदा करना चाहता, लेकिन अगर मुल्क ना हो तो फिर कहाँ गई सियासत, कहाँ गई बाकी चीज़ें। लेकिन एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, खान साहब से जो मेरी मुलाकात हुई थी बनी गाला में, मैं डायरेक्ट उनके पास पहुँचा, अपने घर बाद में आया बाहर से, यूरोप से, तो उसमें भी खान साहब ने कहा कि मैं मईशत इस वक्त मुल्क की बड़ी ख़राब है, मैं लॉकडाउन कर सकता हूँ, मैं पूरा मुल्क बंद कर सकता हूँ, मैं इस्लामाबाद को बंद कर सकता हूँ, बट मैं नहीं कर रहा। तो इमरान खान साहब का जहन आपके सामने
मैंने रख दिया। अब फवाद चौधरी साहब की जो स्टेटमेंट जियो पे रिपोर्ट हो रही है पहले उसे सुन लें, फिर मैं आपको उनकी स्टेटमेंट सुनवा भी देता हूं जिस पर यह खबर बनाई गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि जिन सूबों में पीटीआई की हुकूमत है वो IMF के प्लान पर अमल नहीं करेंगे। इस स्टेटमेंट की सख्ती देखिएगा कि जिन सूबों में पीटीआई की हुकूमत है वो IMF के प्लान पर अमल नहीं करेंगे। और इस सब के अंदर इन्होंने कहा है कि निजी टीवी को ये इंटरव्यू दिया है और इन्होंने कहा है कि एंकर के सवाल पर फवाद ने कहा कि पंजाब और पख्तूनख्वा डील से इनकार का बिल्कुल कहेगा, वो 100% कहेगा। और अब इस सारे मामले के अंदर मैं आपको क्यों ना चौधरी साहब की पहले 30 सेकंड की स्टेटमेंट है, जरा ये सुन लें, फिर मामला आगे बढ़ाते हैं और पूरा पोस्टमार्टम तफसीली करते हैं। इनको रियलिटी जो है ना ये उसको कर नहीं रहे। मसलन IMF डील है, अभी पंजाब और KP कह दे कि हम इस डील में साथ नहीं आपके, तो मुझे आप बताएं IMF से डील लेके दिखा दें हमें, क्योंकि जो डील है वो बेस इस पे कर रही है कि पंजाब और KP जो है वो इतना पैसा जो है वो वफाक को। जी ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, और पंजाब कह सकता है 100% कह सकता है और कहेगा, और बिल्कुल कहेगा। ये इस तरह नहीं होगा। देखिए आपको इलेक्शन कराने पड़ने, इसके अलावा इनके पास जी। अब फवाद चौधरी साहब की जो स्टेटमेंट है उसमें ऑब्वियसली उन्होंने जो मौक़िफ़ दिया है, मेन जो उसमें से टेक अवे है वो यही है कि जो कर सकते हैं हम ये, वी हैव दिस इन आवर पॉकेट, ये कार्ड। अब ऑब्वियसली इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के पास भी बहुत से कार्ड्स हैं और खान साहब की तायात नाअहली, उनकी 5 साल की नाअहली, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी, दहशतगर्दी के मुकदमात, उसी तरह के ये कुछ कार्ड्स हैं। क्या इस तरह की कुछ चीज़ें डिस्कस हो रही हैं? जी बिल्कुल, इस तरह की चीज़ें कोर कमेटी में डिस्कस हुई होंगी। तभी फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि ऑब्वियसली 100% पंजाब या KP ये कर सकता है, कोई भी सूबा कर सकता है, सूबा अपने मफाद को देख सकता है, लेकिन ऑब्वियसली ये सब कुछ क्या होना चाहिए, इसमें मेरी नाक़िस राय है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि खान साहब की जो ज़हनियत है उसे मैंने पढ़ा हुआ है और जहाँ तक मैं इमरान खान को समझता हूँ वो मुल्क का नुकसान नहीं होने देगा, वो अपना सियासी नुकसान कर लेगा। वो अभी तक यही तो करता है। 25 मई को सारा मक्कू ठप देना था इस अवाम ने, वो उस वक्त भी पीछे हट गया था, आपको याद होगा। तो इमरान खान ये सब नहीं कर सकता। लेकिन अब यहाँ पर जो हकीकत है वो क्या है कि क्या KP हुकूमत असल में उस मुआहदे से पीछे हटी है? जो जियो की खबर है, जियो की खबर के अंदर ना वो एक नैरेटिव बिल्ड होता है। अब जो हकीकत है वो ये है कि 1 माह कबल होने वाले MOU पर पेशरफ से मुतल्लिक एक याद दहानी कराई गई है और वफाकी हुकूमत को क्या किसी सूबे की तरफ से किसी मुआहदे की याद दहानी कराया जाना कोई गलत बात है? तैमूर खान झगड़ा जो है उन्होंने कहा है कि ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है इसे दुश्मनों की ज़रूरत नहीं है और ये बाकायदा तौर पर अपने IMF डील को खुद ही सैबोटाज कर रहे हैं। KP गवर्नमेंट या मैं क्यों IMF को ख़त लिखेंगे? और जो मैंने फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर को ख़त लिखा है उसके अंदर मैंने वही बातें की हैं जो जुलाई 5 को मैंने रेज़ की थी और इसमें फाटा बजट है, NHP है और नेशनल इंटरेस्ट होता है, तमाम तर चीज़ें होती हैं। लेकिन इस वक्त ये बताया गया था कि इस पूरे मामले के अंदर चीज़ों को उस हिसाब से लेकर चला जा रहा है। मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या है कि ये इस तरह की स्टेटमेंट्स को एक तो इन्हें मौका मिला हुआ है और ये मौके की तलाश में है। जैसे किसी शख्स पर गुस्सा उतारना था, शहबाज गिल ने मौका दिया, उतर गया गुस्सा। सहाफ़ियों पर गुस्सा उतारना था, जमील फारूकी की एक स्टेटमेंट को बहाना बनाकर सारों का गुस्सा उस पर उतार दिया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए। लेकिन इस वक्त एक नैरेटिव फिर से बनाने की कोशिश, और ये नैरेटिव अगर ये बिकता है या बनाने की ये कोशिश में कामयाब हो जाते हैं, और ऑब्वियसली स्टेटमेंट्स बहुत मैच्योर होनी चाहिए इस वक्त, बहुत सोच समझ कर स्टेटमेंट्स दें, लूज बॉल नहीं करवानी। नेशनल इंटरेस्ट पर कोई बात आएगी वो उसी को बहाना बना के वो तलाश में बैठे हैं बहाने के, वो इधर आपकी गवर्नर राज लगा देंगे। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें बड़े मुहतात होकर चलना, और आई डोंट थिंक कि खान साहब इस चीज़ की मंजूरी भी देंगे। और तैमूर झगड़ा साहब ने इस बात की कन्फर्मेशन भी कर दिया भाई हम नहीं IMF की शिक से पीछे हट रहे, हम अपनी हुकूमत को या वफाकी हुकूमत को क्या सूबा याद दहानी नहीं करा सकता कि भाई महीना पहले आपके साथ ये मफाहमत की याददाश्त हुई थी, उस पर क्या पेशरफ्त है, हमें अपडेट करें। तो इस सब के ऊपर जियो का प्रोपेगेंडा अब लॉन्च होगा, ये वाबिला है, और ऑब्वियसली इससे एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो रिलेशंस हैं उन्हें भी ख़राब किया जा सकता है, और ये एक बड़ी कंसर्न की न्यूज़ है ज़ाती तौर पर मेरे लिए भी। और फिर से वही बात जो फ़ौज मुखालिफ बयानिया जब चलता मैं करता हूँ कि जोश नहीं, जोश चाहिए सही, जज्बा चाहिए। मैं वो जज्बा जब देखता हूँ तो मैं तो सलाम पेश करता हूँ जज्बे को, लेकिन जज्बे के साथ थोड़ा सा होश का दामन नहीं छोड़ना। देखना है कि दुश्मन आपसे क्या करवाना चाह रहा है और फिर वही काम नहीं करना। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ने की बान। पाकिस्तान जिंदाबाद।